दर्शकों, सतलोक आश्रम खमानों में आज समागम का लास्ट दिन था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे भगत जो हैं वो जा रहे हैं। श्रद्धालु जो दूर दूर से आए थे तो अपने अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। तो अभी भी काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं अभी भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे खड़ी हैं और श्रद्धालु जो हैं वो अपने अपने घर जाने की तैयारियों में हैं। तो श्रद्धालुओं से बात करेंगे और जानेंगे इस 3 दिनों का क्या उनका अनुभव रहा, किस तरह का व्यवहार भक्तों द्वारा उनके साथ किया गया और क्या क्या सुविधाएं उनको इस दौरान मिली, वो सारी जानकारी आपको देंगे। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से श्रद्धालु जो हैं वो अपने अपने घरों को रवाना होने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालु खड़े हैं, उनसे पूछेंगे उनके बारे में क्या क्या विचार हैं उनके। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सिमरन दासी है। कहाँ से हैं मैम आप? जी, मैं लुधियाना से रहने वाली हूँ। आप हमें ये बताएं कि इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जो समागम किया गया था, यहाँ पे क्या विशेषताएं थी? जी, आज के जो भंडारा था तो यहाँ बहुत सारी विशेषताएं थी, जैसे कि रक्तदान शिविर था, रमैनी थी, डाउरी फ्री रमैनी थी, और ये हमारे यहाँ प्रदर्शनी भी लगाई जाती है जिसमें लोग जो अनउपदेशी लोग होते हैं उनको समझाया जाता है पूरा ज्ञान क्या क्या है, विद प्रूफ के साथ कबीर साहिब जी के जीवन के बारे में बताया जाता है। जैसे लोगों का मानना है कि जो कबीर साहिब जी हैं उनका मतलब शादी भी हुई थी, उनके बच्चे भी थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विद प्रूफ यहाँ उनको सारा एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये सब प्रमाण कहाँ दिखाए जाते हैं? ये सारे प्रमाण जो है ना, जो हमारे होली बुक्स है उसमें मेंशन होता है, वो एक्सप्लेन करते हैं। जो प्रदर्शनी के जो सेवादार हैं उनको सब जो बुक्स होती है, होली बुक्स हमारी जो वेद हैं, कुरान है, उसमें से सारा एक्सप्लेन करते हैं। आज के दिन में निर्वाण दिवस मनाया गया जब कबीर साहिब जी मगर में अपना शरीर छोड़कर वहाँ सतलोक में चले गए थे। उसके बारे में आज सारा भंडारा था, आज अंतिम दिन था। तो हमने सुना है कि कबीर जी तो अपने शरीर के समेत ही गए थे, तो ऐसा कुछ हमने सुनने को मिला है हमें। जी, आज के भंडारे में यही बताया गया, जो कबीर साहिब जी है जब मगध में अपना शरीर छोड़ के गए थे, जैसे ही मतलब उन्होंने वो जो होती है जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है, जब वो गए थे सह शरीर गए थे, जब जाने के बाद नीचे सिर्फ फ्लावर रह गए थे और कुछ नहीं था, जो बांट लिए गए थे एक हिंदू और मुसलमान के बीच में। आज भी मगर में उनका वो स्थान है जहाँ पे वो फ्लावर रखे गए थे, एक मुसलमानों का और एक हिंदू का मंदिर। धन्यवाद जी। अच्छा है जी। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पे निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में ये जो भी यहाँ पे व्यवस्था होती हैं, तो किस प्रकार की व्यवस्था होती हैं, क्या क्या सुविधाएं आने वाले श्रद्धालुओं को मिलती है? थोड़ा विस्तार से बताएं कि रहने की, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो कैसी होती है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ से गाड़ियाँ भी लगा रखी हैं। अभी बस स्टैंड से वहाँ फ्री में उनसे वहाँ से लाकर आश्रम में लाते हैं, और उनके लिए खाने का, उनका बैठने सोने का बिस्तरा, उनके जो नहाने धोने के लिए ब्रश, पेस्ट, साबुन, सब कुछ फ्री में मिलता है। और जो सेवादार हैं वो पहले से आकर ही ये सारा बंदोबस्त करते हैं, ताकि जो श्रद्धालु पीछे से बाद में आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। वो सभी सेवाएं गुरुजी की तरफ से फ्री में होती हैं। तो आप अपने समाज को क्या एक संदेश देना चाहते हैं? हम अपने समाज को यही गुरुजी की तरफ से भी ये कह रहे हैं, अरदास कर रहे हैं भी, जो लोग गलत लोगों की तरफ जा रहे हैं, गुरुओं की तरफ जा रहे हैं, उनमें उनके पास ज्ञान नहीं है। वो बता रहे हैं पर वो ग्रंथों वाला ज्ञान नहीं बताते। जो हमारे सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी वो ही बता रहे हैं। वो सारे जगत वाले एक बार ये हमारे सदगुरु जी का ज्ञान सत्संग सुने, पढ़ें, बुक्स में हैं, देखें। अगर उन्हें लगता है कि ये गलत है तो वो मिलान कर सकते हैं। सारे ग्रंथों में गुरुजी सारा कुछ A to Z प्रमाण के सहित बता रहे हैं। उन्हें कोई शक है तो वो सारा मिला के मैच करके फिर आ सकते हैं। एक बार आएँ, आकर देखें, यहाँ विजिट करें, ताकि उन्हें ये पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। वो अपनी तरफ से ही बातें बता रहे हैं, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ गुरुजी सब कुछ सच्चाई के साथ बताते हैं और बिल्कुल प्रमाण सहित है। तो जैसे आपने बोला है कि यहाँ पे मिलान करिए, तो ऐसी कौन सी बुक आपके गुरुजी ने लिखी हुई है? गुरुजी की बुक ज्ञान गंगा, जीने की राह,
उन सभी में गुरुजी ने सारा कुछ A to Z लिख रखा है। कितने पेज नंबर पे क्या लिखा है, कितने पेज नंबर पे क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, गीता में लिखा है, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, उन सभी में जो भी लिखी हैं बातें उन्होंने पूरी प्रमाण सहित लिखी हुई हैं। आप उनको देख के पढ़ के अपने गुरु ग्रंथों या अपने ग्रंथों के साथ मिलाकर मैच करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे कितने दिन से आए हुए हैं? हम 3 दिन से आए हुए हैं। तो आज जैसे अंतिम दिन है, आप जा रहे हो, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको घर जाने में? घर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये हो रहा है कि यहीं रह जाएं। ये जो मिनी सतलोक बना रखा है ना हमारे सतगुरु जी ने, उससे जाने के दिल नहीं करता, पर जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम अब आपका ये समागम कब होगा? 15, 16, 17 उस दिन बहुत दिवस है हमारे गुरु जी का। उनको नाम दीक्षा मिली थी, वो दिन मनाया जाएगा 15, 16, 17। 15, 16, 17 कौन से महीने में 15, 16, 17 फरवरी की 2025। धन्यवाद जी। सत जी। तो दर्शकों, आपने जाना कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले जो सत्संग समारोह थे, तो आज वो ख़त्म हो चुका है। आज अंतिम दिन था। लास्ट दिन में जो भक्तों का अनुभव था, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने प्रमाणिक तौर पे यहाँ पे देखा कि संत रामपाल जी महाराज जो ग्रंथों में बताते हैं वो बिल्कुल सच्चाई है। और उनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, ज्ञान गंगा और जीने की राह, जिसको देख के आप उनसे मिलान कर सकते हैं अपने धर्मशास्त्रों का, कि क्या जो उनमें बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सच है, ऑथेंटिकेट है। अगर वो सच हैं तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करें, वो सच्चाई को जानें। जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ की हर एक व्यवस्था जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई किसी तरह का भी यहाँ पे कोई है चार्जेस नहीं लिया जाता है। रहने से लेके, खाने पीने से लेके हर एक वस्तु यहाँ पे जो है वो निःशुल्क दी जाती है। इवन कि यहाँ पे आपको ठहरने की व्यवस्था भी होती है, चाहे आप 1 दिन रुको, 2 दिन रुको या 3 दिन रुको। जैसे कि एक बहन ने यहाँ पे बताया है कि हम यहाँ 3 दिन से विजिट कर रहे हुए हैं, तो 3 दिन का उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया गया है। और भी कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी यार दर्शकों, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु खड़े हैं जो जाने की फिराक में हैं, उनसे पूछते हैं उनके क्या विचार हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू दासी है। तो कहाँ से आए हैं आप? हम कठुआ से आए हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आप यहाँ से जम्मू कठुआ से आप यहाँ पंजाब में आए हैं, तो कितने दिनों से आए हैं? जी हमें 3-4 दिन से आए हैं यहाँ पे सेवा के लिए, परमात्मा की दया से। तो आपने किस प्रकार की सेवा यहाँ पे ली थी? जी हमने फुल्का राम की सब्जी काटने की, मतलब भंडार घर में हमने सेवा ली थी मालिक की दया से। तो जैसा कि आज समागम का अंतिम दिन है, सभी अपने अपने घरों के जा रहे हैं, तो आप भी घर में जा रहे हो? जी हाँ, हम भी घर पे जा रहे हैं, पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बहुत दुख हो रहा है अंदर से, मतलब बहुत बहुत दुख हो रहा है, हमें मन नहीं कर रहा है। तो अब आपने जो समागम अटेंड किया है, इस दौरान आपका क्या विचार रहे, कैसा अनुभव रहा, वो हमें थोड़ा बताने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो भगवान हैं, क्योंकि हमारे घर में 2 गेस्ट आ जाते हैं तो हम उन्हें नहीं संभाल पाते, और हमारे गुरुजी इतने सारे लोगों को संभाल रहे हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से सब कुछ दे रहे हैं। तो मतलब बहुत दुख लग रहा है कि हमारे परमात्मा को लोग बोलते हैं आप जेल में हैं, वो परमात्मा जेल में है, और वो जेल में होने के बावजूद इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो परमात्मा ही है, वो कोई आम संत नहीं है। और हमें बहुत खुशी है कि हम संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर हैं, और हम बहुत ज़्यादा, हम सभी से यही विनती करना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी को ये बोलते हैं कि वो जेल में हैं, वो बुरे हैं, एक बार यहाँ पे आके देखो, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि वो क्या हैं। बस। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। मैम आप कुछ बताने की चाहेंगे? नहीं भक्ति जी, क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जितने भी श्रद्धालु हैं, ये सभी भावुक हो चुके हैं, इनकी आंखें नम हैं और आंखों में आंसू हैं। तो ऐसा कभी कभार ही होता है, क्योंकि जिसकी अटैचमेंट होती है किसी जगह विशेष से या अपने गुरु के प्रति या अपनों के प्रति, ऐसा व्यवहार उनका ही होता है। तो आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज से उनके फॉलोअर्स जो हैं, उनके अनुयायी जो हैं, कितना लगाव है उनका, कितना अपनापन है, कि वो अपने माँ बाप से ज़्यादा उनको अहमियत देते हैं।
भगवान मानते हैं उनको, तो ऐसे ही कोई किसी को भगवान नहीं मानता। कुछ ना कुछ उनमें खासियत है। ये सारी जो खासियत है जो उन्हें परमात्मा बोलने पे मजबूर करती है। तो और भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे खड़े, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार मैम, ਸਤਿ ਜੀ। आप बताएं कि कहाँ से आए हैं आप? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। तो क्या नाम है आपका? ਚਰਨਜੀਤ ਆ ਜੀ। तो आपका कैसा अनुभव रहा इस दौरान? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। तो आपने कितने दिन की सेवा ली थी? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। तो कैसा अनुभव रहा आपका सेवा के दौरान? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। तो आज आप जा रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ हैं। धन्यवाद जी। सत साहब जी। दर्शकों, बहुत ही विचारपूर्वक और विचारपूर्ण विषय है कि जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर हैं, इतने अटैच्ड हैं, इतनी स्पिरिचुअलिटी है इस प्लेस में, इस जगह में, कि लोग इतने भावुक हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो वर्ल्ड लेवल का ज्ञान है, उनका कोई सानी नहीं है। तो और भी श्रद्धालु यहाँ पे जो जा रहे हैं, जिनकी पैकिंग हो चुकी है, उनसे भी विचार जानेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।